नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दिल से दिल तक स्वाति में। आज मैं समाज के एक ऐसे वर्ग की परेशानियों, मजबूरियों को आपके समक्ष लेकर आई हूँ जिन्हें देखकर उनकी परेशानियां, मजबूरियों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। उन्हें पूर्ण रूप से सक्षम माना जाता रहा है, जबकि सच कुछ और ही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ समाज के मिडिल क्लास वर्ग की, जिनकी परेशानियों को न लोगों ने समझा है और न किसी सरकार ने। हर परिस्थिति में सबसे ज्यादा पिसता है तो बस मिडिल क्लास। आज की मेरी स्वरचित कविता इसी वर्ग की सच्चाई को उजागर करेगी। इस मन को वश में तो करना होगा, कुछ ख्वाबों को छोटा तो करना होगा। इस मन को वश में तो करना होगा, कुछ ख्वाबों को छोटा तो करना होगा। जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ, इस सबक को याद तो रखना ही होगा। जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ, इस सबक को याद तो रखना ही होगा। कहते हैं ना, पवन की तेज गति से भी अधिक तेज गति से यह मन दौड़ता है। इस दौड़ते मन को वश में तो करना होगा। मार कर अपने दिल की ख्वाहिशों को, मार कर अपने दिल की ख्वाहिशों को, कुचल कर अपने दिल के सपनों को, इस मन को वश में तो करना होगा। अरे ये क्या कह दिया मैंने? ख्वाहिशों और सपनों को कुचलने का क्यों कह दिया मैंने? मिडिल क्लास वाले हैं ना हम। सपनों को देखने का और ख्वाहिशों को पूरा करने का हमें कोई हक नहीं होता। इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, वाटर टैक्स और हाउस टैक्स को समय समय पर भरने का जिम्मा हम पर ही तो होता है। अरे भाई, देश को संभालना है, इसलिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों पर भी चुप रहकर देश को संभालने का काम मिडिल क्लास पर ही तो होता है। पहली मिडिल क्लास पीढ़ी सपने देखते देखते ही गुजर जाती है। दूसरी मिडिल क्लास पीढ़ी उन सपनों को पूरा करने की जुगाड़ में गुजर जाती है। दूसरी मिडिल क्लास पीढ़ी उन सपनों को पूरा करने की जुगाड़ में गुजर जाती है और तीसरी मिडिल क्लास पीढ़ी के आते आते सरकार की नीतियां ही बदल जाती है। और तीसरी मिडिल क्लास पीढ़ी के आते आते सरकार की नीतियां ही बदल जाती है। हर रोज बसों और ट्रेनों में धक्के खा खाकर, पैसों को बचा बचा कर बच्चों की स्कूल और ट्यूशन फीस को जमा करने का काम मिडिल क्लास ही तो करता है। अचानक आई बीमारी या शादी ब्याह के लिए गए लोन को जीवन भर मिडिल क्लास ही तो भरता है। कोरोना की महामारी हो या लॉकडाउन की मारामारी हो, कोरोना की महामारी हो या लॉकडाउन की मारामारी हो, व्यापार धंधे बंद हो गए हों या नौकरी चली गई हो, व्यापार धंधे बंद हो गए हों या नौकरी चली गई हो, यहाँ पर भी मिडिल क्लास बाहर तो हंसता है पर घर में रोता है। समाज सेवियों और सरकार द्वारा खूब वितरण होता है, समाज सेवियों और सरकार द्वारा खूब वितरण होता है, पर लाइन में कोई मिडिल क्लास नहीं होता है, पर लाइन में कोई मिडिल क्लास नहीं होता है। 2 किलो राशन लेकर हर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर पर दिखती तस्वीर से, 2 किलो राशन लेकर हर न्यूज चैनल और हर न्यूज़पेपर पर दिखती तस्वीर से अपनी सालों की कमाई इज्जत को बचाने का काम एक मिडिल क्लास ही तो करता है। खुद भूखों मरता है और बच्चों को भूखा रखता है। मिडिल क्लास होने का खामियाजा कभी कभी आत्महत्या से भी भरता है। मिडिल क्लास होने का खामियाजा कभी कभी आत्महत्या से भी भरता है। सोनू सूद जी, मुझे भी बच्चे की ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल और लैपटॉप की जरूरत है। क्या कोई मेरा ये संदेश उन तक पहुंचाएगा? और इस दायरे से बाहर निकलकर मिडिल क्लास की मजबूरियों को सोनू सूद ही नहीं, सरकार तक पहुंचाएगा। सच तो यह है, मिडिल क्लास के लिए कोई सोनू सूद भी नहीं आता। नौकरी चाकरी तो क्या, राशन पानी भी नहीं दे जाता।
क्योंकि उसके मिडिल क्लास होने की कुंडली पड़ोसी ही सबसे पहले दे आता है। बढ़िया है, मस्त है, गरीब नहीं, ये तो मिडिल क्लास है सर, ये फरमान पहले ही पहुंचा देता है। खुद रात बिरात कल्टी में मुफ्त का राशन पानी घर में भर लेता है, क्योंकि वो मिडिल क्लास नहीं, नेता है। घर में ना सही, बाहर वालों का चहेता है। वह यह भी जानता है मुझे गरीबों ने चुना है, जिन्हें मुफ्त की सरकारी योजनाएं और मुफ्त के राशन पानी ने गले गले तक भरा है। तभी तो इन्होंने नेताओं को चुनने में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा है। तभी तो इन्होंने नेताओं को चुनने में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा है। नेता भी जानते हैं उन्हें चुनकर सरकार बनाने में मिडिल क्लास सबसे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता है। तभी तो किसी छूट का, मुफ्त राशन का इंतजाम उनके लिए कोई नेता नहीं करता है। तभी तो किसी छूट का, मुफ्त राशन का इंतजाम उनके लिए कोई नेता नहीं करता है। और यहाँ भी मिडिल क्लास होने का धर्म पालन वह पूर्ण निष्ठा और सत्यता से करता है, और मिडिल क्लास होने का खामियाजा जीवन भर भरता है। और मिडिल क्लास होने का खामियाजा जीवन भर भरता है, जीवन भर भरता है।